तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि शोभा ने 1 लाख रुपए के साथ एक व्यवसायी की शुरुआत की। वीरेन 3 महीने बाद 1,20,000 रुपये के साथ उसके साथ सम्मिलित हो गया और अगले 6 महीने के बाद पंकज 1,08,000 रुपये की राशि के साथ उसमें सम्मिलित हो गया। शोभा के व्यवसाय की शुरुआत के 2 साल बाद लाभ की राशि को शोभा, वीरेन तथा पंकज के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। इस तरह से सवाल आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग व्हाइट बोर्ड पर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अलग से मैं इसको वॉइस डाल रहा हूँ, हम लोग देख सकते हैं। और लास्ट में एक बार मैं फिर से इसको समझा दिया हूँ। देखिए व्हाइट बोर्ड पर अब हम लिखे हैं यहाँ पर शोभा है, एस फॉर शोभा 1 लाख लगे है, 1 लाख लिख दिए। अच्छा, फिर वीरेन है, इसके बाद फिर है आपका पंकज, पी फॉर पंकज हो गया। शोभा जो है आपका 1 लाख लगे है, ठीक है ना। कितना दिन के लिए? 24 माह के लिए, 2 साल चूँकि बिजनेस चला है। इसके बाद देखिए फिर 3 माह बाद कौन आयल है? वीरेन आयल है। तो 24 महीने बिजनेस से चल है, तो 3 महीना खत्म, यानी कि कितना हो जाएगा? 21 माह। कितना पैसा लेकर? 1,20,000। 1 लाख देखिए लिख दिए, 20,000 गुने 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 माह बाद आया है ना। टोटल बिजनेस चला है 12 महीना, 12 महीना खाली बोला रहा है। 24 माह चल रहा है तो 21 माह हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले कह रहे हैं कि 6 माह, यानी कि टोटल 12 में से 9 घट जाएगा। 9 कैसे? क्योंकि 3 माह वो लेट से आयल था, अब इसके 3 माह बाद और आयल है 6 माह लेट से, मैंने 6 3 कितना हो गया? 9 माह। यानी कि 24 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 15। यानी कि 1,80,000 लेकर के 15 माह तक ये काम करेगा। कौन? पंकज। 1,08,000 गुने 15। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये कट रहा है, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। ठीक है, देखिएगा छोटा जो मान रहता है उसी से काटना रहता है। 4 गो जीरो कटेगा तो इधर नहीं कटेगा। अब देखिए कट रहा है 3 से, 3 8 है, 3 7 3 5। ठीक है, और कट रहा है कोई जी? हाँ, और कोई कट रहा है 2 से, 4 दूनी 6 दूनी यानी 60, यहाँ हो गया 54 दूनी 108। फिर कट रहा है, कितना से कट रहा है बताइए? 2 ये से कट रहा होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 27 दूनी 54। चलिए अब बताइए, अब फिर कट रहा है जी? अब तो लगता है नहीं कटेगा। चलिए अब गुना कर देते हैं कि 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 से 20 25 100, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 खत्म। फाइनल मेरा क्या बच गया? 20 दूनी 40, 7 छक 42 और 27 एकम 27। तो यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा शोभा ना वीरेन और पंकज का कितना हो जाएगा? 40 42 27। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए मैं अब बाद में समझाया हूँ, देखिए इस तरह से फिर से समझिए। 3 गो यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, एक है शोभा, दूसरा वीरेन, तीसरा पंकज। ये जो शोभा है 1 लाख रुपया लगा के ना, ये टोटल बिजनेस चला है 2 माह तक, 2 साल तक। तो 2 साल मतलब कितना महीना होता है? 24 महीना। ये इसको में कुछ नहीं करना है। इसके बाद वीरेन जो है 1,20,000 रुपया लगा ये है 3 महीने के बाद, यानी कि 24 माह तक बिजनेस चल रहा है, 3 महीना बाद आयल है, मैंने 3 महीना लेट से आयल है। तो कितना बिजनेस करेगी? ओनली फॉर 21 महीना। इसके बाद यहाँ पर पंकज जी हैं, ये कह रहा है कि 6 माह बाद आयल है, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। यही नहीं जी, बस काट पीट दे दिए। ये आपका 40 42 27 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा तनी मनी। देखिए 28 कह रहा है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अब कह रहा है कि 6 महीने बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लगाकर सम्मिलित हो गया। तो ए बी और सी में वर्ष के अंत में मतलब कितना साल तक बिजनेस चला बताइए? 1 साल 12 महीने 1 साल। अब कह रहा है कि मुनाफे को किस अनुपात में वितरित किया जाए। तो बहुत आसान सवाल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पर चला है बिजनेस ओनली फॉर 1 साल। ठीक है, यहाँ पर 3 गो नाम दे दिया है, ए बी और सी। यहाँ पर देखिएगा यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। अब सी भी शामिल हुआ है, कहले है कि बी जितना धन लगेले है ना उतना ही, तभी कितना धन लगेले है, यानी कि यहाँ भी कह रहा है 5 लिखने के लिए। अभी तो ये हम कौन सी किए हैं, ये
अभी रुपया भी लिखना बाकी है ना, सॉरी समय लिखना बाकी है, तो रुपया का रेशियो है ना। समय अब देखिए 1 साल तक बिजनेस चलल है, तो 1 साल तक इन लोग दोनों एकदम 100% रहेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा जी 12। मगर यहाँ पर जो सी एंट्री मरल है 6 महीना बाद आयल है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ बताइए 6 हो जाएगा, 6 महीना लेट से आयल है। ठीक है, समझ में आए सबके। अब इसको काट दीजिए, 6 से देखिए कट है, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 दूनी, कट रहा है कोई जी नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यही आपका हो गया आंसर 10 6 5। समझ में आया जी सबके। जिनको जिनको दिक्कत है कि दो जगह ही 12 कहां से लिख दिए, अब ये 5 कहां से लिख दिए, कोई वैसा दिक्कत नहीं ना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि ए बी तथा सी ने साझेदार में कोई व्यापारी शुरू किया। अब कह रहा है कि ये जो है 25 लाख, अब देखिएगा 25 लाख नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 25 लिखते हैं। कई गो नाम है जी, ए बी और सी, यहाँ 25 सिर्फ लिखते हैं, 25 लाख, सब में 0 3 गो 4 गो भूल गए, ठीक है 5 गो जितना रहता है। इसके बाद कह रहा है 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगाकर 20 शामिल हो गया, यानी कि यहाँ कितना लिखेंगे 10। सबसे पहले जितना पैसा जो लगेले है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बी ने 35 लाख रुपया लगाकर, चलिए ऐसे समझिए डायरेक्ट क्रियाकलाप इन लोग के करते जाते हैं ना। अब कितना साल तक बिजनेस चलल है 3 साल तक चलल है, तो यहाँ पर कितना होगा बताइए, यहाँ हम 36 लिख देते हैं डायरेक्ट, 12 3 36 महीना, ठीक है ना जी। सॉरी सॉरी सॉरी, सुनिए सुनिए सुनिए, 1 लाख बाद कह रहा है ना जी, मतलब 1 साल बाद, यानी कि 1 साल तक यहाँ रहेगा ही, एक लिखते हैं चूंकि महीना के जिक्र नहीं किया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओकरा से। चलिए 1 साल बाद क्या कहले है, टोटल चलल है 3 साल बिजनेस, आएगा जी 100% आएगा। देखिए बता दे रहे हैं अभी, देखिए ए ने 25 लाख रुपए लगाकर 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगा दिया, तो ये बताइए ये के बात हो रहा है 10 लाख रुपए और लगा दिया, टोटल चल रहा है 3 साल बिजनेस, 3 साल में 1 साल लगा दिया ये बेचारा। अब देखिएगा 10 लाख और लगा दिया, मतलब कितना लगाएगा बताइए 35 हो जाएगा, 35 25 और 10 35, अब गुनी कितना होगा यहाँ बताइए, ये बात सबको हजम हो रहा है जी। टोटल चला है 3 साल बिजनेस, 1 साल और 2 साल, 3 साल हो गया। चलिए बी में बातें हैं, बी में क्या कह दिया है कि बी ने शुरू में 35 लाख रुपए लगाए, 2 वर्ष बाद फिर 10 लाख क्या कहले है कि 10 लाख रुपए निकाल लिए, यानी 2 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ भी क्या होगा बताइए, यहाँ यानी कि 35 लाख हो जाएगा, 35 लाख गुनी कितना होगा बताइए यहाँ, देखिए बी ने शुरू में 35 लाख रुपए लगाए, 2 साल बाद, यानी कि यहाँ 2 होगा जी, 2 साल बाद कहले, यानी 2 साल तक चला होगा ना। अब क्या कहले है कि 10 लाख रुपए निकाल लिए, शुरू में 35 लाख था, 35 में 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 25, अब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पुराना है 3 साल, 2 साल 3 साल हो गया कि नहीं। चलिए आगे आते हैं, अब कह रहे कि सी ने 30 लाख रुपए लगाए, यानी कि इसका कुछ बात नहीं कहले है, सी कितना लगे है जी 30 गुनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 ना होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहले, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। चलिए यहाँ तक सही है, यहाँ देखिए गुना कीजिएगा कितना आएगा 25 से हो जाएगा, हम यहाँ 35 दूनी 70, कुल मिला के सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 5, अब यहाँ हो गया 9 95। चलिए इसका हिसाब करते हैं, 35 दूनी कितना होता है 70, अब यहाँ 25 से कम 25, यहाँ कितना होगा 95 होगा ना जी। चलिए यहाँ कितना होगा 3 तरीके 9 30 90, क्या पूछ ले हमको से, बस तीनों का अनुपात ये कट रहा होगा कुछ न कुछ से, 5 से काटते हैं 19 5 95, 19 5 95, 18 5 90, अब तो लगता है नहीं कटेगा, 19 19 18, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सबके समझ में आया ये। जब भी क्वेश्चन में ना पैसा डालने बदी का है या निकालने बदी का है, टोटल आपको सोचना है जितना साल तक बिजनेस चल रहा है उतना में, समझ रहे बात कीजिए। 5000 लगाया है और बी भी 5000 लगाया है, कह रहा है कि दोनों क्रमशः 5000 लगाए हैं, ठीक है, लेकिन 8 महीने बाद बी जो है अपनी पूंजी का 2/5 भाग ना व्यापार से निकाल लेता है। हमको पता है आप लोग की दिक्कत यही हो रहा होगा, 2/5 ये सब झोल झाल है कि नहीं, तो एकदम भुलवाने के लिए देता है, कुछ मतलब नहीं है इस सबसे, ठीक है एकदम आसान है।
देखिए यहाँ पर आपका ए है, इसके बाद यहाँ का है बी है। तो यहाँ पर देखिएगा व्यापार कितना दिन तक चल है बताइए? 1 साल। 5-5 दोनों लगे है 5-5 हजार। तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, जीरो हम भूल गए, तीनों जीरो कट दिए, ठीक है। अब देखिएगा कहले है ये तो बेचारा 12 साल तक चले, 12 महीना तक चलेगा, क्योंकि वर्ष के अंत में कहले 1 साल तक बिजनेस चला है। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है ना, 5-5 हजार रुपये। इसके बाद 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी, 8 महीना बाद माने क्या समझते हैं? 8 महीने तक एकदम 100% चलल होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अपने पूंजी का 2/5 भाग ना व्यापार से निकाल लेता है। तो 2/5 निकालता है। ये बताइए 5 का 2/5 कितना होगा बताइए? 5 एकम 5 खत्म 2000। तो 2000 इसको में घट जाएगा, 5000 में नहीं घटेगा जी। तो कितना बचेगा? 3000। अब 3000 कितना दिन तक लगाएगा बताइए? सिर्फ 3 लिखते हैं, कितना दिन तक बताइए? 4 तक, क्योंकि हमको 8 4 12 पुराना है। ये बात सबका हजम हुआ जी है? चलिए इसका कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। अब यहाँ 8×5 = 40। अब यहाँ पर 4×3 = 12, जोड़िएगा कितना आएगा? 52। चलिए ये कट रहा है 2 से दोनों, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 15, अब ये हो जाएगा 13 ना। 15:13। कहाँ दिक्कत है बोलिए? यहाँ पर हम आप लोग के समझ में शायद यहाँ नहीं आया होगा कि ये कहाँ से लिख दिए ये वाला 3। तो फिर से समझिए, यहाँ पर जो दे दिया है बी अपनी पूंजी का था, बी की पूंजी 5 है ना जी। 5 के 2/5 निकाल दीजिएगा तो 5-5 खत्म 2 हो गया। तो 2 एकरा में घटेगा तब ना बचेगा जी, उतना तो निकालिए लिया 2। तो जो रहेगा उसी के ऊपर मिलेगा, यानी कि 3 बचेगा। कितना दिन चलेगा? 4 महीना। हम कैसे 4 जाने? क्योंकि 8 4 12 1 साल तक बिजनेस में चल रहा है, ये बात है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि शेरू ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में शेरू ने लगाया था। वर्ष के अंत में शेरू और ऋषि के बीच का लाभ क्या है? बहुत आसान सवाल है, इस तरह से आप बनाए हैं। तो यहाँ पर 2 नाम देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? एक शेरू, एक ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर मर गया, पता है कि नहीं जी आप लोग के? कैंसर हो गया था ऋषि कपूर। तो यहाँ पर देखिएगा शेरू ने 50,000 रुपए लगाकर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50,000। 5 सिर्फ लिखे जी, 5,000 सिर्फ लिख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 4 माह बाद, ठीक है, 4 माह ऋषि उसके साथ उतना ही धन। उतना ही धन में क्या समझते हैं बताइए? जितना ही लगे है, तो ये 5 लगे है। 4 माह बाद यानी कितना यहाँ हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी बेचारा पूरा एकदम महीना रहेगा, 12 महीना। ये बात हजम हो रहा है सबके जी? हम 12 कैसे जाने? चूंकि 1 वर्ष के अंत में कहले 1 साल तक चल है दुकानदारी, ठीक है, बाकी चल गया होगा। अब क्या हमको पूछ रहा है? तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो बस इसको काट देना है और क्या? 5-5 खत्म, 4 तिहाई और 4 दूनी, यानी कि 3:2। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिएगा आराम से, 2:3 विकल्प एगो है सी में, 3:2 आंसर होगा, ठीक है। चलिए 32 से सवाल अब आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का। हाँ, बस जो काम कर रहे हैं अभी वही काम अभी करना है कि नहीं रंजन? हाँ हट गए। नहीं, कोई जान नहीं है जी, डेराइए कह रहे हैं, सवाल में कोई जान नहीं है। कुल लाभ में 3,000 रुपए हिस्सा पाया। यदि व्यापार में बिना 5,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए लगता है तो शानदार 6 माह के लिए शानदार सदानंद है जी कि शानदार थोड़े लिखेगा यार, है सदानंद है जी। शॉर्ट के लिए पढ़ते हैं सर। चलिए ठीक है। सरदार के लिए लगता है तो सरदार के लिए बताएं ना सर जी। हाँ, जो 90,000 यानी 9,000 है ना, 9,000 में से 3,000 हिस्सा ले लिया होगा तो बचा होगा 6,000। क्यों बनाना? हाँ, वैसे बनाना है, समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। 32 में थोड़ा सा जान लीजिए। अब तक आप लोग क्या कर रहे थे कि टोटल लाभों का अनुपात निकाल रहे थे, रुपया गुने समय अनुपात रुपया गुने समय। ये किसका निकल रहा था? लाभों का। तो यहाँ पर आपको यह समझना है एक बात
इधर आ जाता हूँ। एक बात और समझना है आप लोग के कि ना यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, जितना आ रहा था लाभों का अनुपात आ रहा था, जो भी आ रहा था वो सब, ठीक है। अब उसको उलट दिया, हम क्या लिख रहे थे जी, रुपया गुने समय, अनुपात रुपया गुने समय। चलिए हम आप लोग को बताए हैं, बार बार बताते हैं कि अनुपात मतलब बटा ही होता है, नहीं होता है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाभों बराबर ना रुपया गुने समय बटे क्या हो जाएगा, रुपया गुने। ये बात हजम हो रहा है सबके जी। अनुपात मतलब बटा ही होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट और टोटल सवाल बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल क्या कह रहा है हमको, 32 कह रहा है कि विनय जो है ना 9,000 रुपए के कुल लाभों में, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि दोनों जितना भी पार्टनर लोग होगा सब मिला के 9,000 टोटल हुआ है। आगे कह दिया है कि 9,000 रुपया में से 3,000 रुपया हिस्सा पाया। कौन पाया बताइए, विनय। विनय देखिए टोटल हम लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल हो गया है 9,000। चलिए ठीक है, और 9,000 में विनय जो है ना, विनय कितना पा गया है 3,000। तो एक और जो आदमी होगा, एक और क्या नाम है, सदानंद। चलिए सदानंद कितना पाया होगा बताइए, कोई बता देगा कि 6,000 पाइल होगा, क्योंकि 6 3 9 होता है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से इसको आप उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी और कट सकता है, कितना कटेगा सर जी? कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट रहे उसको। अब देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, अनुपात में है ना सर? हाँ ये दोनों का क्या लाभों का अनुपात है, ये लाभों का अनुपात है, ठीक है ना जी। ये जो भी है चूंकि 9,000 टोटल लाभ हुआ है, चलिए ठीक है। तो लाभ का अनुपात आप कह सकते हैं कि 1:2 हो जाएगा। ये बात सबके हजम हो रहा है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, अब कह रहा है कि विनय जो है ना, यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपए वर्ष के लिए लगाता है, पूरे वर्ष के लिए लगाते हैं, पूरे वर्ष के लिए लगाता है, यानी कि शुरू बार विनय है कितना लगेले है 5,000, और टाइम पूरे लगेले यानी कि पूरा कितना हो जाएगा 1 साल। और बटे आगे देखिए क्या कह रहा है कि सदानंद 6 माह के लिए लगाता है। इसका हमको पता नहीं है कितना लगेले है, तो हम x मान लेंगे, ठीक है। और 6 माह यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर 1/2, लाभ की तुलना लाभ से। 5,000 अच्छा 5,000 होगा, ये बात समझ में आ रहा है सबकी जी। चलिए 2 से काटते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 तिहाई, 3 एकम 3, 3 चौके, कुल मिला के x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 5 चौके 20 पर 3 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से समझिए, हमको पता है आप लोग के लदर बदर नहीं समझ में आयल होगा, सवाल में कोई जानी है वही कॉन्सेप्ट पर बनाए हैं, ठीक है। इसके पहले डायरेक्ट आपको दे रहा था ना, पूंजी दे रहा था, समय दे रहा था, टोटल दे रहा था, अब उसके जरिए निकाल ले रहे थे। मगर अब यहाँ पलट दिया, पलट क्या दिया कि टोटल आपको लाभ दे दिया है 9,000, 9,000 में विनय कह दिया है कि 3,000 लगाता है, तो सदानंद जो है 6,000 लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। हंस रहे हैं बहुत, क्या बात है, क्योंकि 6 3 9,000 हमको करना है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा लाभ का अनुपात है, 1:2 भी इसको कर सकते हैं काट के। चलिए यहाँ पर जो कहले है कि विनय 5,000 लगा के पूरे साल, माने 1 साल चलवे किया है, पूरे साल यानी पूरे यानी 12। अब यहाँ पर जो एक सदानंद कहले है उसका राशि नहीं पता है कितना लगेले है, तो x मान लिए, और 6 माह बाद आई है, यानी कि 6 माह पीछे रहेगा, 6 माह के लिए ना लाभ की तुलना लाभ से कर दिए, दोनों सही केवल काट पीट दिए, x बराबर 20,000 हो गया। बोलिए कहाँ दिक्कत है किनको? 33 बहुत आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन 33 जो कह रहा है कि ए बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभों को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि ए की पूंजी, चलिए दे दिया है, देखिए ए है एगो बी है, ए पूंजी कितना लगेले है 40 रुपया, ठीक है, और बी कितना लगेले है पत्ते नहीं है, ठीक है, बराबर लाभ की तुलना इधर कितना अनुपात दिया है 2/3। इसको काट पीट दीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं 20 बार में, या x बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया आंसर। क्या करना है बताइए इसको में, है फिर से चलिए देखिए यहाँ पर कुछ सवाल में जाननी है। एक के बारे में कह दिया ये 40 रुपया लगेले है, यहाँ समय की जिक्र नहीं किया है तो हम भी समय की जिक्र नहीं करेंगे।
और बी कितना लगे है, x लगा दिया है। अब इन लोग के लाभ में बटले है 2:3 में, तो इक्वल कर दिए, लाभ बराबर लाभ, काट फिर दिए, x बराबर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 34 कह रहा है कि मनोज 9,000 रुपए के लाभ में से 6,000 रुपए पाया। टोटल आपका दे दिया है लाभ, लाभ कितना दिया है, लाभ दे दिया है 9,000, और 9,000 में मनोज जो है ना, मनोज अकेले बेचारा 6,000 पा गया। तो एगो जो आदमी है, एगो कौन है, रमेश कितना पहले होगा बताइए। ये बात सबको हजम हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है कि 3,000 कहाँ लिखल है, समझना है। टोटल 9,000 दिया है, मनोज 6,000 अपना लिया, तो ये 100% इसको 3,000 मिलल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। 0 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुल मिला के 2 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं। अब देखिए कह रहा है कि हाँ यहाँ अब कह रहे हैं कि 1 साल में कमाया, 1 साल तक बिजनेस चल रहा है। अब कह रहे हैं कि मनोज जो है ना 2,000 रुपए 6 माह के लिए, मनोज जो है ना जी, मनोज कितना लगेले है 20,000 कितना माह के लिए, 6 माह के लिए, और बटे ये कितना लगेले है। अब रमेश जो है, रमेश का पत्ते नहीं है हमको, तो रमेश x लगेले होगा। और यहाँ पर देखिएगा पूरे महीना चल रहा है, पूरे साल चल रहा है, कितना हो जाएगा बताइए, 12 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2/1 होगा ना जी। चलिए इसको काटते हैं, 2 से देखिए कट गया, कितना बार में, 3 बार में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 5 20, कितना आ गया, x बराबर 5,000, यानी कि बी जो है ना इतना पूंजी लगे था 5,000, यही आपका हो गया आंसर। क्या करना है इसको बताइए, सबके समझ में आ रहा है जी कि ऐसी ऊपर हवा हो रहा है, बोलिए। तो फिर कहले है कि मनोज लाभ में से 6,000 अकेले पा गया, तो रमेश 3,000 पहले होगा, क्योंकि 6 3 9 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कह दिया है कि मनोज है सिर्फ 6 माह के लिए, तो मनोज के रेशियो आपका 20,000 लगे है 6 माह के लिए, सॉरी मनोज नहीं जी, मनोज यहाँ पर 6 माह के लिए है, मगर रमेश के जो कह दिया है, रमेश जितना भी पूंजी लगे है, तो एक पूंजी लगाया है नहीं पता है, चूंकि ये पूरे वर्ष लगे है, पूरे वर्ष के अंत में, यानी कि एक साल तक, यानी कि 12 महीना। अब बराबर इधर आपका रेशियो देखिए है, लाभ का रेशियो 2/1, काट पीट दिए यहाँ पर, बस काट पीट दिए। सजाना उजाना नहीं है, सजाना मैंने समझते हैं जी, है सजाना मतलब x बराबर फलाना ठिकाना, वैसे नहीं, जो नियम कानून है पूरा काटिए एकदम, जितना जल्दी काटिएगा उतना ही जल्दी टाइम बचेगा। ठीक है, सवाल है उसी प्रकार है। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी ने 3:5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। अब कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने कितना है 33,76,000 रुपया और निवेश कर दिए ना, तथा ए ने 45,000 कितना है 600 रुपया निकाल लिए। अब निवेश धन का अनुपात 24 कितना है 59:167 टन हो गया। तो फिर कह रहे कि आरंभ में ए ने कितना धन लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अनुपात कितना दिया है 3:5:7। अब यहाँ पर दे दिया है, यहाँ का अब धन का निवेशियों का इन लोग का दे दिया है, कितना कितना दिया है 24, 59, 167 है ना जी। चलिए यहाँ पर भी ए बी सी क्रमशः है चूंकि, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि ए बी के रिलेशन करेगा तो हम इन लोग से ए बी से लेके चलेंगे, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। और बी सी के चले कहेगा तो हम बी सी के लेके चलेंगे, समझ रहे बात के। चलिए और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इन लोग के कुछ ना कुछ निश्चित राशि मानना होगा क्योंकि पूंजी के अनुपात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/5x, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहले है, कह रहा है कि ए ने 45,600 निकाल लिया। निकालना मैंने क्या समझते हैं, घट जाना, यानी कि 45,000 कितना हो जाएगा सर ए बी का ना लेके चला है? देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने निकल जाएगा तो सी ये तरीके था, लास्ट में हमको देखिए ना ये के पूछ रहा है ना, तो ये के लेके नहीं चलेंगे। सी जो कह रहा है सी ने
33,7600 रुपए के निवेश कर गए तो हमको सी से कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि एक हमको करना है, एक निकालना है। क्या अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा बताइए, 24/59। ये बात सबका हजम हो रहा है यहाँ तक जी। लास्ट में देखिए ना हमको कह रहा है कि एक के धन कितना है, तो ए से मतलब है इन लोग दोनों में, सी से कहाँ हम जाएंगे, फालतू कोई मतलब नहीं है। चलिए आते हैं, अब देखते हैं इसको गुना करते हैं, गुना ठीक है क्या हो जाएगा बताइए, 24/20 से 120x हो ना जी। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 24/20 से हो गया, या पहले इसको गुना कीजिए, कोई पहले गुना कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 59 × 3 कितना होता है, 9 × 27 के साथ हासिल 2, 5 × 15 2, 17 177x। अब देखिएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, 24×5 कितना होता है 120x बराबर, इसको देखिएगा बराबर ये आपका इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 45 × 45 60 × 59। इसको गुना करने के चक्कर में मत रहिएगा, टाइम लग जाएगा ठीक है, चूंकि 600 है ठीक है। अब देखिए घटेगा 177 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा 7 5 57x बराबर इधर कितना 10 के 10 रहेगा 45 600 × 59। चलिए ये कट रहा हुआ जरूर कटेगा, कुछ नहीं, ये तो 19 से कट रहा है, 19 × 57 19 ले इसको काटते हैं, 19 तिया ये 19 कितना करेगा 19 दूनी और 30 का बच गया 7 बचेगा 76 19 4 76 3 एकम 3 हाँ सर है जी 3 8 है 24 गुना कीजिए 00। चलिए 9 8 72 के 2 हासिल 7 8 5 40 7 47,200 नहीं दिया विकल्प का जी। 59 में 45 से डायरेक्ट गुणा किया, x कहाँ गया है? क्या चीज x कहाँ गया? हटिए थोड़ा सा। 3x बराबर होता है। x बराबर होगा 177 x तो लिखे हुए ना है। x बराबर इनमें से कोई नहीं हो गया। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए अपना अपना जल्दी जल्दी बोलिए। अरे 3x बोल रहे हैं ना सर। यह है तो 3 से कट गया है ना, सर ठीक है इनमें से कोई नहीं है, दिया इनमें से कोई नहीं ना, विकल्प है, हाँ तो कहाँ दिक्कत है बोलिए। इनमें से कोई नहीं। सुनिए हमको पता है आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आई होगा, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम क्या किए हैं कि देखिएगा 59 गुने कितना हो जाएगा 59 गुने 3 हो जाएगा। काय हंस रहे हैं, ये अधिक हंस रहे हैं आजकल ज्यादा। 59 गुने 3 177 आ जाएगा, होगा ना जी। अब देखिएगा ये आपका ये गुना कीजिएगा तो इधर माइनस में है तो बराबर कुछ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। डायरेक्ट किए हैं हम गुना माने करने से बचाने के लिए, ये गुना कीजिएगा ना 45,600 गुने 59 तब माइनस में रहेगा, बराबर को उधर दीजिएगा तो यही ना बतिया हुआ। तो हमको पता है कि कटेगा, तो हम इतना लंबा गुना क्यों करेंगे, गुना करेंगे फिर काटेंगे। समझ में आया सबके जी। जाति बिलादर से मतलब हमको देखिए 24 5 20 से 120 और देखिए 59 गुने 3 किए थे तो कितना आया था 177, दोनों एक जाति के है तो ये घट जाएगा और ये माइनस में रहता तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बाकी कटिए जाएगा सब। कहाँ दिक्कत है बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाथवा से लस बिग रहे है। फिर से यहाँ पर समझिए, यहाँ देखिए 9 तिया कितना होता है 27 के साथ हासिल 2, हाँ नहीं आजकल तो ठंडा हो गया। देखिए 9 तिया कितना हो गया 27, 27 के साथ हासिल 2, 5 × 15 2 कितना हो गया 17 177। अब देखिए माइनस यहाँ पर कीजिएगा 45, हाँ गुना करके देखेगा। देखिए ऐसे ठीक है, हो गया ना जी। अब देखिए बराबर कितना हो गया 24 5 120x, इधर माइनस यही ना होगा। प्लस में नहीं जाएगा सर। अब देखिए जाति बिलादी एक तरफ हो जाएगा, वही तो कम कर रहे हैं जी बार बार। तो कुल मिला के घटेगा ना जी, 177 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 57x बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये गुने बराबर उधर बैठा दे रहे हैं इसको, यानी कि 45,600 गुने 59। चलिए 19 ले कट रहा होगा ये, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, क्या बच गया 19 दूनी 38,
7 बजे यानी 76 हो गया, 19 चौ 76। अब 3 एकम 3, 3 8 24। चलिए 2 को 0 पहले लिख देते हैं। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 5 40, 40 और 7 कितना होता है? इतना ही आ रहा है जी। 600 के 60 है 45 दोनों है हम्म, लाभ दिया हुआ गलती दिया था 45 6 दिया है जी, 600। कहाँ मिस्टेक से पर क्या पूछ रहा है? अति पहला प्रारंभ प्रारंभ में यानी कि प्रारंभ में यानी कि x में गुना 3 में गुना करना होगा। यस सर जी। बताइए। चलिए 47 20 गुने 3 हो जाएगा, 3 क्योंकि a के रेशियो 3 है। अब गुना कीजिए, 2 को 0, 3 दूनी 6, एक कटेगा, गुना करना नहीं सर जी, ठीक है। गुना न करना है जी। 3 दूनी 6, 17 21 के 1 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 14,000 1,41,600। यही आपका हो गया आंसर। आ गया सर जी। ये थोड़ा सा पढ़ने में लास्ट में मिस्टेक कर रहे थे कि पूछ ले क्या है, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि राजकिशोर 1200 रुपए लगाकर एक दवा की दुकान खोलता है। अब कह रहा है कि शंभू तथा उपेंद्र क्रमशः मैंने क्या समझते हैं? लगातार 3 माह तथा 6 माह के बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि वर्षांत माने 1 वर्ष तक के लिए लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटते हैं, तो बताओ कि शंभू कितना रुपए व्यापार में शामिल हुआ था? शंभू के बाद कहले है तो शंभू मतलब दूसरे स्थान पर है, ए बी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा जी। 3 को देखिए नाम यहाँ पे मिल रहा है राजकिशोर। राजकिशोर कितना लगे है? 1200। अब ये तो पूरा साल रहेगा, वर्षांगत कहले यानी कि 12 रहेगा ये डायरेक्ट। और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये शंभू यहाँ पर हमको नहीं पता था, 100 जाएगा। अब कहले है कि 3 माह बाद, टोटल बिजनेस चल है 1 साल, अब 3 माह बाद मतलब कितना होगा बताइए? 9 हो जाएगा बराबर। ये इन लोग के लाभ का अनुपात कितना है? 2/3। ये बात सबको हजम हो रहा है जी? है? अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौके 2 एकम 2, हाँ 2 दूनी 12 दूनी 2400। दिया आंसर? नहीं पता चला? फिर से चलिए फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए राजकिशोर जो है ना 1200 रुपया लगे है, 1200 लिख दिए। अब देखिए 1 साल तक बिजनेस चल है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज कोई नहीं ना है जी कि शंभू उपेंद्र, यहाँ पर जो 3 माह और 6 माह दिया है, ये दिया है देखिए शंभू उपेंद्र के, ठीक है। अब हमको निकालना है डायरेक्ट, यहाँ देखिए शंभू के, तो शंभू के लिए 3 लागू होगा, तो 1 साल चलबे किया है बिजनेस यानी कि 12 माह। अब शंभू यानी 3 महीने बाद एंट्री मार रहे है, तो 3 घट जाएगा 12 में से, तो 9 लिख दिए हैं। अभी कितना लगे है पूंजी नहीं पता है, x मान लिए और बराबर इधर रेशियो है 2 और 3 का, 3 गुना कर दिए, हो गया। कह रहा है कि P और Q 2 मित्र हैं, 5:6 के अनुपात में राशि निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। अब कह रहा है कि 6 महीने बाद उसने R शामिल हो गया जिसने Q की राशि के बराबर धन लगाया। तो यहाँ पर देखिएगा एक नाम है P, इसके बाद Q, एक बाद R। अब कितना दिन तक चलल है ये बताइए? व्यापारी वर्ष के अंत में 1 साल तक चलल है। यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? अब R जो कहले है ना जी, जितना Q लगेले है ना उतना ही R लगेले है, तो R के Q कितना लगेले है? तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। और वर्ष के अंत में कहले है इन लोग का डायरेक्ट 1 साल चल जाएगा, ये भी 1 साल और ये भी 1 साल, ठीक है ना जी। मगर R जो है 6 महीना बाद आई है, पिछुआ गया है बेचारा, तो कितना दिन तक काम करेगा? 6 माह। ये बात सबका हजम हो रहा है जी। और एक बात और यहाँ पर कह दिया है, वर्ष के अंत में 20% का लाभ न जो कितना है 98,000 रुपए के बराबर हो तो अर्जित में क्या है? R ने कितने पुण्य लगाए? R यानी कि इसका पूछ रहा है। यहाँ से हम देखिए पहले निकाल लेते हैं, 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर 2 से कट रहा है 2 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब तो लगता है नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6, यहाँ 3। देखिए PQR टोटल आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा वर्ष के अंत में 20% का लाभ न जो 98 कितना दिया है? 98,000 ना जी। तो यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर आपको समझना है 20% जो आपको दिया है यहाँ पर 20% के वैल्यू आपको कितना दे दिया है 98,000। तो यहाँ पर हमको राशि अपने आप में तो 100% होता है, कितना हो जाएगा बताइए 98,000 गुने 100/20, 0 0 खत्म, ये कट रहा है 2 से, कितना बार में 47 बार में हो गया ना जी, 4700 आ गया। अब टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे, टोटल यहाँ कितना है, अब यहाँ टोटल कितना है बताइए, कितना आ रहा है जी है? अरे यार यहाँ कैसे आप 9 न होगा जी, 98 है, 49 दूनी 98 होता है, 2 से काटिए, 4 दूनी 8 बच गया 1 यानी 18 हो गया, 2 9 18, 49 न होगा। चलिए टोटल का तुलना आप टोटल से करेंगे, टोटल यहाँ कितना है 14, निकालना किसका है आर, आर का रेशियो कितना है 3, ये देखिए कट रहा होगा ये बेचारा, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 2 से कट गया, कितना बार में 35, 350 बार में गुना करते हैं, 0 5 3 15 के 5 हासिल 1 3 3 के 9 1, सर यहाँ पर 2 को 0 और छूट रहा है, यहाँ ना नहीं सर वहाँ 49 यहाँ, अच्छा 2 को 0 छूट रहा है, यहाँ छूट रहा है जी, अरे सही है, तो अबे कह रहे हैं कि 2 को नीचे जरा 0 चढ़ा दीजिए। समझ में आए सबके जी, हाँ देखिए ना हाँ 2 4 5 अंक है, नीचे 6 अंक है, क्या चीज क्या चीज, हाँ सर जी 100 बेसी ना है, 98 पर यहाँ 3 को 0 है, हाँ 2 को 0 से खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, 2 को 0 कहाँ बचा, 100 वाला भी 0 बचा, 4 0 हो जाएगा, बात सही कर रहे हैं, यहाँ ये 100 है ना है जी, तो ये बढ़वे ना करेगा उधर जाके, सर जी 2 0 ये ठीक है। समझ में आया जी सबके। चलिए फिर से समझिए, लिखिए पहले लिखिए, सेट में यहाँ ऐसे ही बनाए हैं, देखिए कह रहा है 3 गो आदमी है, नाम है इन लोग के मोहन ललन और नवल, 700 रुपए में 1 सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया, यदि वे क्रमशः 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे का उपयोग करते हैं। ये देखिए M फॉर मोहन, इसके बाद कौन है L फॉर ललन और N फॉर नवल, टोटल पैसा लाभ कितना हुआ है 700 रुपए में 1 सप्ताह के लिए अच्छा भाड़े पर लिया, टोटल पैसा इतना लगे है, और यहाँ पर दे दिया है 6, इसके बाद कितना है 10, इसके बाद 12, ये देखिए 2 से कट रहा है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल कितना दिया है राशि 700, यहाँ का टोटल कितना है बताइए 14, याद किसको करना है नवल, नवल नवल यानी कि 6, 14 कम 14, 14 5 6 5 30, यानी कि नवल भाई को 300 रुपया देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, आसान सवाल था ये, समझ में आया जी। आपका क्या नाम है जी, देखिए कह रहा है 39 के ए और बी 10 महीने के लिए मैदान किराए पर लिए, देखिए यहाँ पर ओनली फॉर 10 महीने तक चलेगा बिजनेस, कह रहा है कि ये जो है ना अपनी 10 कितना है, ये अपनी 80 गायें 7 महीने, क्वेश्चन नंबर है 39, यहाँ ए है 80 गायें कितना महीना जी 7 महीना, टोटल यहाँ जिक्र किया है 10 महीना के, बात समझ आ रही है जी, सब 10 महीने में सोचना है। अब चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 7 महीने रख रहे, बी ने शेष समय के लिए कितनी रखे यानी कि 1 से रखेंगे, और शेष समय टोटल है आपका 10 महीना, 10 महीना में ए 7 महीना खत्म कर दिए, कितना होगा बताइए 3 हो जाएगा, बात सही है बराबर। अब देखिएगा लास्ट में इधर क्या कहले है, यदि शेष समय तो हो गया ना, आगे यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक, ये मान के चलिए 2 रखेगा तो ये कितना हो जाएगा जी, ये बात सबको हजम हो रहा है, कह रहा है कि ये जितना रख ले है ना, ये जितना रख ले ओकरा से आधा अधिक, तो 2 के आधा कितना होता है 1, अब 1 एक में जोड़ देंगे अधिक कह ले तो 3 हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, 3 3 खत्म, 2 से खत्म, कितना बार में 40, 1 से बराबर क्या हो जाएगा 7 4 280, कहाँ दिक्कत है बोलिए, आधा अधिक बात कह दिया था। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपया में किराए पर लिया, अब कह रहा है कि ए उसने ना 50 गायें
2 महीने के लिए, बी ने 80 गायें 5 महीने तक तथा सी ने 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि यहाँ देखिए बॉन्ड मार दिया है, यदि एक गाय जो है ना उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, ठीक है, तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? बहुत आसान सवाल है, देखिएगा यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो ए जो है ना 50 गाय कितना महीना? 2 महीना चरैले है, चराना मैंने समझते हैं ना। चलिए बी क्या कर ले है 80 गायें कितना महीना? 5 महीना। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए सी के बारे में जो कह रहा है कि सी ने 60 गायें, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 60 गायें हैं मगर है 40 बता के बस हो गया इवा। चलिए ठीक है ना जी। अब यहाँ पर देखिएगा कि बॉन्ड आपको डाल दिया है कि एक गाय जो है ना उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, तो कुल जो मिला के आपको दो बछड़ा समझना है। 2 से लिखाएगा बछड़ा जी, 2 बछड़ा बराबर 1 गाय। ये बात समझ में आ रहा है जी? 1 गाय तो हमको 30 के निकालना है। देखिए 30 बछड़ा, तो 30 बछड़ा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 30 बछड़ा हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, समझ रहे जी? देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, 30 गुने 1/2 ये हो जाएगा 15। तो टोटल था शुरू बार था गाय कितना? 60 और यहाँ से गाय आ गया कितना? 15। तो टोटल जुट जाएगा कितना हो जाएगा? 75। चरैले है 4 महीना तक। देखिए हम नहीं क्वेश्चन ही कह रहा है, देखिए कह रहा है ना जी कि 4 महीने तक चराता है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं बताइए? अब बस इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात इधर कितना हो जाएगा? 400 और इधर 75 गुने 4। चलिए 4 से काटते हैं, देखिएगा कितना बार में? 100 बार में। और 4 से कितना बार में? 25 बार में। फिर 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 चौके और यहाँ 25 तिया। फाइनल में आपका क्या बच गया? 1:4:3। निकालना क्या चीज है? अच्छा सी के निकालना है। तो टोटल राशि आपको दे दिया है कितना? 800। तो हम आप लोग बताएं टोटल की तुलना, टोटल यहाँ कितना है बताइए? 8। तो सी के 8 ना है, देखिए 4 3 7 8। सी के निकालना है तो 3 से गुना, 3 से ना 8 से कटेगा कितना बार में? 100 बार में। आपका हो गया फाइनल 300। सी के 300 देना पड़ेगा। सबके समझ में आया जी? नहीं बैठाने का बात नहीं है। उन लोग जो है ना, उन लोग जानबूझ के उधर बैठते हैं विटामिन डी के चक्कर में। वही चीज क्या कीजिएगा, सब समय के अनुसार सब बदलाव ये सब। सुबह मान लीजिए सबके लिए टाइम है और सबके लिए ठंडा भी है। मॉर्निंग 6 o'clock करिए, 6 से 8 2 घंटा बहुत। 6 बजे नहीं आने पाएंगे, वो जहर सरे से आते हैं वो। इनके भाई वो आपके पास आते हैं 10 क्लास में शायद हैं, क्या नाम है जी? शशि। शशि के भाई हैं ये। ठंडी बढ़ जाएगी। 6 बजे बहुत ठंडा हो गया है। नहीं नहा धो के आने में तब तो बहुत बढ़िया है, उसे ठंडा नहीं लगता है। नहाने में जो ठंडा लगेगा, अगर 6:30 से भी करते हैं तो 1.5 घंटा 1.5 घंटा बहुत टाइम लगता है। 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं। अरे कंप्यूटर से भी आता है सर एग्जाम में ना? कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर से भी कंप्यूटर। हाँ तनी मनी आता है।